नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार अगले हफ्ते में सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी के लिए हमारा खास शो और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही जैसा हम रेगुलर करते हैं, लेकिन अगले हफ्ते की तैयारी, रूपरेखा और रणनीति सब कुछ तैयार करेंगे आपके साथ मिलकर। और इसके लिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 7045220000 पर। ये व्हाट्सएप नंबर ऑलमोस्ट हमारे हर दर्शक के पास सेव है, लेकिन जो नए दर्शक रोज जुड़ते हैं प्लीज़ सेव कर ले। दूसरी बात, आप अगर डिजिटल सेवी हैं, यानी कि आप अपने फ़ोन पर, फेसबुक, एक्स पर हमें लाइव देखते हैं, तो फिर यहाँ पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, मैसेज बॉक्स में जाके अपने सवाल हमें यहाँ भेज दीजिए। कोशिश ये रहेगी कि इसी शो में आपके सवालों के जवाब दे दे अपने एक्सपर्ट से लेके। और आज ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार। मंत्री सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुड इवनिंग विपिन जी। चलिए, तो मंत्री जी से ढेर सारी बातें करेंगे, आपके सवालों के जवाब होंगे, लेकिन इस हफ्ते का जस्ट पहले देख लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन शेयर बाजार आज दबाव में रहा, जिसमें सेंसेक्स 466 पॉइंट गिर गया और 83,939 पर बंद हुआ। निफ्टी 156 पॉइंट गिरा, 25,722 पर बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखा गया, जबकि मेटल, फार्मा और आईटी सेक्टर में बिकवाली रही है। वहीं बैंकिंग, रियल्टी और एफएमसीजी इंडेक्स गिरकर बंद हुए, लेकिन पीएसयू बैंक शेयर और डिफेंस शेयरों में खरीदारी थी। सेंसेक्स के 30 में से 25 तो निफ्टी के 40 में से 50 में से 41 शेयरों में गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी 12 में से 6 शेयर यहाँ बिकवाली का शिकार रहे। तो ये तो बात हो गई आज के दिन की। अगर मैं इस पूरे हफ्ते की भी बात अगर कर लूँ आपसे, तो ओवरऑल तो वैसे निफ्टी में आपको करीब 1/4% का एक जंप मिलेगा, लेकिन आखिरी 2 दिन 1.25% से ज़्यादा की गिरावट। और एफआईआईज देखिए 30 अक्टूबर तक 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी कर चुके हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में उन्होंने थोड़ा पैसा निकाला है। 30 अक्टूबर तक डीआईआईज ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए 45,000, ऑलमोस्ट 46,000, पौने 46,000 रुपए के आसपास की खरीदारी की है। और इसी को मार्केट ने एक बैलेंस आपको आता हुआ दिखाई देगा। और बड़ी बिकवाली और खरीदारी अगर आप देखें 30 अक्टूबर की अगर डेट वाइज बात करें, माल बिकता हुआ नजर आया। एफआईआईज ने बेचा 29 अक्टूबर को, जैसा मैंने कहा ना, ये 2 दिन थोड़े बाजार पे भारी रहे, 2-3 दिन। और 28 अक्टूबर को जो था उन्होंने खरीदारी की थी करीब 10,000 करोड़ रुपए की। इसके अलावा बड़े निवेशकों के सौदे आज के एफआईआईज बिकवाली करते हुए नजर आए। करीब 7,000 करोड़ के आसपास का माल लग रहा है, देखिए बेच ही दिया। उतने की खरीदारी डीआईआईज ने खरीदी, लेकिन फिर भी बाजार को वो गिरावट से नहीं रोक पाए, बैलेंस आउट किया। अगर ये खरीदारी ना होती तो बाजार का हाल आप समझ सकते हैं। तो ये तो रहा कि बड़े निवेशक कैसे बिहेव कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, ये हफ्ता पूरा एक मिक्स हफ्ता रहा। अरुण जी से और पूछते हैं। अरुण सर, अगर इस पूरे हफ्ते को देखें तो देखिए हमने 26,000 का हाई भी बनाया इंट्राडे के अंदर, हालांकि क्लोजिंग नहीं कर पाया उसके ऊपर। फिर 2 दिन लगातार बिकवाली, उससे पहले 2 दिन खरीदारी के। तो क्या ट्रेंड पकड़े बाजार का इस हफ्ते को देखते हुए? अगला हफ्ता कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए विपिन जी, आज का जो सेशन था काफी डिसअपॉइंटिंग सेशन था। 2 तरीके के ट्रेड आप ले सकते हैं। एक हमने व्यू बनाया था 25,800 के नीचे हम हमारे लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, तो वो हमने व्यू अभी भी बना के रखा है। 25,800 के नीचे की क्लोजिंग हुई है और यहाँ से हमें लग रहा है कि मार्केट 25,550, 25,600 की तरफ बढ़ सकता है। तो 150-200 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है। पर दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड देखें, लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है थोड़ा लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखे तो अभी भी काफी पॉजिटिव है। हम 25,500, 25,600 का जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म की बात करें, 1 से 2 दिन की बात करें, तो मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे मार्केट आ सकता है। 25,550, 25,500 ये एक एक्सेलेंट लेवल रहेंगे वापस मार्केट में एंटर करने के लिए। तो जो लंबा सोच रहे हैं, थोड़ा हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन का व्यू लेके चल रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 100-150 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। पर जिनको फ्रेश एंट्री करनी है, जो प्योर शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं, तो 25,550, 25,600 वहां पे लेना चाहिए। अभी भी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है मार्केट में। टेक्निकली अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों का मेजर योगदान है। और जो भी बैंक निफ्टी में जो रीबैलेंसिंग की न्यूज आ रही है, मुझे लग रहा है उस वजह से थोड़ा प्रेशर ज्यादा नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 57,200 तक एक बार आ सकता है। तो 57,000, 57,200 आता है तो वहां पे भी बैंक निफ्टी लॉन्ग करने की सलाह है। तो जो प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए मेरी बाय ऑन डिप्स की सलाह है, थोड़ा मार्केट नीचे आ सकता है। और जिनका व्यू थोड़ा लंबा है 10 से 15 दिन का, वो अभी भी लॉन्ग मार्केट में रह सकता है। ठीक है जी, तो ब्रॉडर मार्केट्स के लिए बात हो गई। थोड़ा संभल के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्तर बता दिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, उनके आसपास ही आप भी अपना ध्यान रखिएगा। राइट, स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक आप सवाल लेते हैं। अरुण सर,
क्या नजर रखेंगे, कहां पर ध्यान होगा आपका? और देखिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज विपिन जी काफी अच्छे हैं, तो फार्मा में मुझे लग रहा है औरो फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1140 1135 के बीच में इसको बाय करें, 1124 का छोटा स्टॉप लॉस लगाएं, 1198 और 1200 यहाँ तक के टारगेट्स औरो फार्मा में आ सकते हैं। साथ ही डिफेंस में मुझे लग रहा है मोमेंटम बना है, बीएल के शानदार रिजल्ट देखने को मिले, और डिफेंस की जो न्यूज आई है यूएस और इंडिया की जो डील, उसका असर डिफेंस स्टॉक्स पे नजर आ रहा है। तो एचएएल में बाय करने की सलाह है, 4680 के आसपास बाय करें, 4632 का स्टॉप लॉस लगाए और 4782 के टारगेट रहेंगे। तो मुझे लग रहा है औरो फार्मा एचएएल ये पोजिशनली बाय करके चल सकते हैं। राइट, दो बड़े शेयर, दो अच्छे शेयर जो अगले हफ्ते के लिए अरुण जी को लग रहे हैं। एक आपके सामने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दूसरा अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो फार्मा में देख लीजिए स्टॉप लॉस 1124 का है और टारगेट्स होंगे 1198 के, 1198 के, 1198 के। इधर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल में आपके लिए खरीदारी की सलाह, टारगेट्स 4782 और स्टॉप लॉस 4632 का लगा लीजिएगा। जी, तो ये तो हो गए अगले हफ्ते के लिए दो स्टॉक्स। अरुण सर नजर रखेंगे, आपके लिए भी स्टॉप लॉस और टारगेट शेयर कर दिए। अब कॉल ले लेते हैं। पहला सवाल विनीत शर्मा साहब का, रायपुर छत्तीसगढ़ से। विनीत जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर? हाँ सर, मेरे पास जनवरी में मैंने एनटीपीसी ग्रीन लिया था। ओके। 114 में 1500 शेयर है। तो मेरा जो 6 से 9 महीना और रख सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए इसमें? ठीक है जी, एनटीपीसी ग्रीन, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये काफ़ी अच्छे थीम्स हैं, लेकिन कहाँ आपने खरीदारी की है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो तकरीबन 8 से 9 महीने, 10 महीने तो हो गए। जनवरी में लिया था अरुण जी इन्होंने, और कह रहे हैं इतना ही समय ये और रख सकते हैं। थोड़ा लॉस है इस समय, 10 रुपये 11 रुपये के आसपास का। क्या रखना सही रहेगा इतना लंबा? और विपिन जी एज ए डिस्क्लेमर, स्टॉक को हमने लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करके रखा है, तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करने की ही सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस मैं जरूर सुझाऊंगा इनको 96 लेवल, 96 के आसपास। जो रिसेंट लोज बने हैं मुझे लग रहा है शायद वो ब्रीच ना हो और यहाँ से मोमेंटम वापस स्टॉक पे बन सकता है। ऑलरेडी इन्होंने काफी वेट किया है, डेफिनेटली स्टॉक ने सताया भी है, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे वापस ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिलहाल बने रहे, पर 96 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है जी, तो लॉन्ग टर्म में बने रहने की सलाह है इस स्टॉक के अंदर। 96 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। जैसा कह रहे हैं थोड़ा सताया, थोड़ा तकलीफ दी है इन्वेस्टर्स को, लेकिन 96 पे होल्ड करने की, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह लॉन्ग टर्म में बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता है एनटीपीसी ग्रीन। ठीक है जी, ये हो गई सलाह आपके लिए विनीत जी। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर ललित जैन और कॉल आ रही है दिल्ली से। ललित जी क्या स्टॉक्स हैं आपके पास? हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या स्टॉक्स हैं? सर मेरे पास टाटा पावर के 100 शेयर है, 397 की बाइंग है सर। ओके। और सर इसको थोड़ा मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, तो सर मतलब इसमें क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और आगे क्या इसमें टारगेट रहेंगे? राइट, जरूर। तो टाटा पावर है सर इनके पास, फिलहाल तो 8 रुपए के आसपास पॉजिटिव है ये। लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो कितना लॉन्ग टर्म, कोई स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करना चाहें? बिल्कुल विपुल जी, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वैसे इसका बीटा काफी लो है, तो फिर भी स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 478 का मजबूत सपोर्ट है, 378 का मजबूत सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर मुझे लग रहा है स्टॉक में ब्रेकआउट के संकेत है और मार्केट सुधरेगा तो ये भी मुझे लग रहा है 470 से 475 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो थोड़ा लंबा नजरिया है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। 470 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। चलिए, 470, 475 अच्छे टारगेट्स हैं, होल्ड कीजिए इसको थोड़ा। और जो आप स्टॉप लॉस का पूछ रहे थे वो 378 रुपए, बीटा लो कह रहे, फ्लक्चुएशन कम इस स्टॉक के अंदर, लेकिन फिर भी 378 पे स्टॉप लॉस लगाइएगा और 470, 75 इस भाव के लिए अभी फिलहाल आप इसे लेकर चल सकते हैं अपने साथ। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदारी की है और जब आपको लगता है ये भाव आएगा दोबारा हमसे बातचीत कर लीजिएगा। टाटा पावर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सुरेश जी हमारे अगले कॉलर, सुरेश जैन साहब, इस बार कॉल आइए गुजरात से, सूरत से। सुरेश जी क्या हालचाल और क्या खरीद रखा है? बस बढ़िया है सर। मैंने एक्चुअली क्या है 2008 में जो बजाज हिंदुस्तान काफी जो है एवरेजिंग करके लिए थे, तो 10,000 शेयर हैं और उनका एवरेज जो है 44.05 है। और अभी तक जैसे मैं सुजलॉन लेके बैठा था, 25,000 शेयर थे, तो वापस आ गया उनका पैसा। फिर राइट इश्यू दिया था उन्होंने, तो राइट इश्यू के अंदर में भी आ गया।
तो स्विट्जरलैंड में सारा कवर हो गया एंड मतलब पैसा अच्छा प्रॉफिट भी बना। तो उसी विश्वास से मैं बजाज हिंदुस्तान भी लेके बैठा हूँ कि भाई इसमें भी कुछ मिल जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको होल्ड करूँ कि क्या करूँ। ये तो कुछ आगे जब इथेनॉल की आई थी बात तो सोचा था कि इथेनॉल की वजह से भी कुछ आएगा, लेकिन इथेनॉल की बात ही गई आई गई हो गई और अभी तक मैं लेके बैठा हुआ हूँ। ये तो जाके वापस नीचे आ गया। तो मेरी मतलब आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छी बात है कि आप इसे आप ऑलरेडी आपने कितना 17 साल तो होल्ड कर लिया। आपने 2008 की खरीदारी बताई है, राइट? जी 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 सर जी। तो अरुण जी 2008 से आज 2025 तक आ गए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर अभी भी आधा लॉस है। मतलब इनकी एवरेज प्राइस है 44 और इनको 21 रुपये या 22 रुपये कहें का लॉस है। क्या उम्मीद है? बहुत होल्ड किया, अभी भी अपना संयम नहीं खो रहे हैं और रखना चाहते हैं लंबा, लेकिन क्या जैसा एक दूसरा उदाहरण दे रहे थे यहाँ उनको पैसे निकल जाएंगे, उनके प्रॉफिट बनेगा उन्हें? विपिन जी, अगस्त 2024 में इनको मौका मिला था। 44-45 तक स्टॉक गया था जब एथेनॉल की काफी बातें हुई। बजाज हिंदुस्तान को एक बड़ा प्लेयर भी माना गया था इस सेक्टर में। पर अगेन सब कुछ रिजल्ट्स के साथ स्टॉक्स नीचे आ गए। जैसे जैसे रिजल्ट खराब है स्टॉक में वापस गिरावट देखने को मिली है। पर दिक्कत एक ही है विपिन जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है मोमेंटम बनेगा, पर न्यूज फ्लो पे ज्यादा स्टॉक चलता है। तो वो अगर न्यूज फ्लो पॉजिटिव आएगी, रिजल्ट सुधरते हैं तो वैसा मोमेंटम आता है। पर जहां तक टेक्निकल्स की बात है, नीचे 18 रुपए का सपोर्ट है। 18 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बाकी मोमेंटम अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक खराब है, टेक्निकली अभी भी ठीक ठाक है। पर 18 रुपए के नीचे जाएगा देन वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ऑलरेडी इन्होंने काफी वेट किया है, फिर भी 18 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट्स की जहां तक बात है, 34 रुपए का पहला टारगेट है। 34 निकलता है देन एक बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है। ठीक है जी, तो एक सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं 18 रुपए का। तो सबसे पहले इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए, फिर उसके बाद टेक्निकली जो चार्ट कह रहे हैं 34 रुपए के टारगेट्स आएंगे। और उसमें जो अच्छी बात कह रहे हैं अरुण जी, वो ये कह रहे हैं कि एक बार 34 अगर ये पहुंचा है तो फिर आप इसमें बड़े मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी खरीदारी से और 10 रुपए की ही दूरी बच जाएगी। तो जब इतने साल इंतजार किया है, थोड़ा और कीजिए, 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 34 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। एक बार 34 आता है फिर बात कीजिएगा, फिर एक बार इस पर बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद अगर बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है तो फिर आपके लिए और गुंजाइश बनेगी। लेकिन फिलहाल 18 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की सलाह है बजाज हिंदुस्तान के लिए। अगले कॉलर है मिस्टर अभिषेक और कॉल आई है मध्य प्रदेश से, शहर है ग्वालियर। अभिषेक जी स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स हैं आपके पास? सर मेरे दो सवाल हैं। मेरे को एलजी का आईपीओ मिला था 1140 की रेट पे 13 शेयर। ओके। तो सर मेरा इसमें 1 साल का व्यू है। तो अभी थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो उसमें मैं बना नहीं पा रहा हूँ व्यू कि होल्ड करना चाहिए या सेल। और दूसरा शेयर है मेरे पास सीगल इंडिया। ये जो शेयर मिला था इसका भी आईपीओ मिला था मुझे। ये मेरे को मतलब पिछले साल मिला था। तो ये मुझे 401 के भाव से 37 शेयर मिले थे। इसमें सर 5,000 का लॉस चल रहा है। इसके मतलब क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं, तब भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ इन दोनों शेयरों में। सीगल इंडिया ये आपने बोला, राइट? जी ठीक है, वो एक बार हम अरुण जी से पूछेंगे कि वो ट्रैक करते हैं कि नहीं उस स्टॉक को। लेकिन फिलहाल एलजी ये इनको अरुण जी मिला आईपीओ के अंदर और प्रॉफिट में है वैसे ये 500 रुपए के ऊपर के, लेकिन फिर भी वो शायद स्टॉक में जो फ्लक्चुएशन है उससे थोड़े परेशान हैं। तो एक राय नहीं बना पा रहे हैं कि निकल जाएं इससे या फिर इसको होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए ओवरऑल विपिन जी, मुझे लग रहा है एलजी में हमने एक व्यू बनाया, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। इसको इनफैक्ट हमने दिवाली पे भी कह सकते हैं ऐसे इसी सेक्टर पे हमने काफी व्यू पॉजिटिव रखा था। तो एलजी, हैवेल्स, वोल्टास सभी पे हमारी होल्ड करने की राय लॉन्ग टर्म में। एलजी के ज्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो उस पर तो मेरी टेक्निकली तो कोई कमेंट नहीं है, पर इस पर हमने व्यू यही बनाया कि इसको जिनको भी आईपीओ में मिला है अगर लॉन्ग टर्म का निवेश करते हैं तो इसमें होल्ड करने की सलाह है। टेक्निकली कोई राय नहीं है क्योंकि कोई बड़े चार्ट्स बने नहीं है, पर फंडामेंटली या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमने इसको होल्ड करने की सलाह दी है। सीगल इंडिया की जहां तक बात है, ओवरऑल अगर इसका चार्ट देखते हैं या फिर ओवरऑल मोमेंटम देखते हैं तो अभी ये 252 के आसपास चल रहा है और अपने लोज के आसपास ही है। 230 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ेगी। टेक्निकली कोई बुलिशनेस नहीं है, कोई भी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ये बता नहीं रहा है। तो उछाल पे एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। उछाल कहां तक आएगा ये कहना मुश्किल है, पर 230 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए 230 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और रुकें आप सीगल इंडिया में जो आपने पूछा। और जहां तक एलजी की बात,
क्योंकि फिलहाल अभी एक रीसेंट लिस्टिंग है तो कोई उसके टेक्निकल चार्ट्स अवेलेबल नहीं है जिस पे सलाह दी जाए, लेकिन एक ओवरऑल सलाह लॉन्ग टर्म होल्ड करने की उसको है। वैसे भी आप प्रॉफिट में है, 500 रुपए के प्लस वाला प्रॉफिट, तो कोई इतनी चिंता की बात आपको नहीं करना चाहिए। 230 के स्टॉप लॉस के साथ सीगल इंडिया को होल्ड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पास एलजी को भी रखिए, ये सलाह है। ठीक है, आगे बढ़े। मदन गौतम है अब अगला कॉल, और आ गया कॉल पंजाब से, अब सीधा मोहाली से। हैप्पीएस्ट माइंड आपके पास है मदन साहब, कितने शेयर्स हैं, कब लिए थे, किस भाव पे लिए थे? ये मैंने 115 शेयर हैं मेरे पास, थोड़े थोड़े करके लिए थे अराउंड 3 इयर्स बैक। ओके, बट इसका रेट जो है 1369 मेरी एवरेज है, इसलिए काफी डाउन हो गया है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड ने तो सैड माइंड बना दिया है। इसका कोई फ्यूचर है या क्या इसका है? एंड सेकेंडली आई वांट टू सी के कोई आईटी शेयर मुझे अगर रिकमेंड करें तो आई कैन इन्वेस्ट इन आईटी शेयर, लॉन्ग टर्म प्लेयर। ओके सर, ओके, नो डाउट आपका जो तकलीफ है समझ सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में यहाँ पर काफ़ी लॉस हो गया इनको, अरुण जी, और एवरेज किया इन्होंने तो भी ये थोड़े थोड़े करके खरीदे हैं, पर 1400 के आसपास भाव आती है और अभी जस्ट 500 या उसके आसपास है, तो बड़ा लॉस है। क्या उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए विपिन जी, कोई बड़े सपोर्ट लेवल्स नहीं है स्टॉक के लिए, कंटिन्यूअस डिसअपॉइंटमेंट है। टेक्निकली भी बड़े लेवल्स लगातार टूटे हैं, पर इसका जो लास्ट सपोर्ट है जो फिबोनाची लेवल से अगर निकालते हैं तो 445 के आसपास है। अभी भी करंट मार्केट प्राइस से 10-12% दूर है, पर इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 60% के ऊपर अपना लॉस देख चुके हैं। पर तो फाइनल रिट्रेसमेंट जो लेवल है 445 का, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस लगाना काफी यहाँ पे विपिन जी काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने काफी बड़ा लॉस दिखा है, पर फिर भी प्रूडेंटली देखें तो 445 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाकी आईटी स्टॉक्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है, और अगर फ्रंट लाइन में देखें तो मुझे लग रहा है टीसीएस काफी अच्छा कर सकता है, तो टीसीएस में निवेश करके चल सकते हैं। अगर मिड कैप में बात करें तो एलटीआई माइंट्री और एलटीटीएस, ये दोनों स्टॉक हमने लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किए हैं, तो अगर ये मिड कैप में निवेश करना चाहते हैं तो एलटीटीएस या एलटीआईएम में करके चल सकते हैं। ठीक है, और 445 का आपने स्टॉप लॉस तो बोला, लेकिन उसके बाद उछाल पे निकलना है? उछाल ओवरऑल उछाल देखें तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कम उछाल देखने को मिलेगा। मैक्स टू मैक्स अगर आता है तो 620 की इसका ऊपर में रिट्रेसमेंट लेवल है, तो 620 640 आता है तो वहां पे धीरे धीरे निकलने की सोचें, क्योंकि कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश नहीं दिखा रहा है, तो 620 के आसपास अगर आता है तो एक बार का निकलने की ही सोचें। तो मदन साहब फिर यही है, 620 640 के लेवल आप एक बार पकड़ के रखिएगा। फिलहाल तो 445 का स्टॉप लॉस यहाँ लगा लीजिए, वो लेवल्स मिल जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी बड़ा लॉस है आपका, तो फिर वहाँ से निकलना शुरू कीजिएगा। और जो आपने अल्टरनेटिव आईटी शेयर्स मांगे वो अरुण जी ने अभी आपको सलाह दे ही दी है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। बाजार अगले हफ्ते, हमने आपको अगले हफ्ते के लिए रणनीति भी तैयार करवा दी और अब आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। अरुण जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ आ गए, नवीन राजपूत साहब, जो कि भिलाई से कॉल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से। नवीन जी स्वागत है आपका। हेलो जी 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 बताइए। हाँ जी नवीन जी, क्या शेयर है सर, बताइए। सर मेरे संवर्धन दर्शन के शेयर हैं। ओके, कितने हैं, किस भाव पर? 486। ओके, 126 के भाव पे, और लॉस भी है आपको 20 रुपए का। ठीक है, बस मुझे नजरिया बता दीजिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ सर। रख सकते हैं, ठीक है जी। अरुण जी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अगेन विपिन जी, ये स्टॉक भी हमने दिवाली पर रिकमेंड किया है। संवत टू संवत की जो बात होती है तो इसका हमने टारगेट 125 से 130 के आसपास ही रखा है, तो इसको डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। जहां पे रिकमेंड किया है उसी के आसपास है, 103 104 के आसपास किया है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 90 रुपए का लगाना है, तो 90 रुपीज का स्टॉप लॉस है और 125 और 130 के टारगेट्स हैं, तो इनके बाइंग प्राइस के टारगेट्स हैं। अगर एवरेज करना चाहे, अगर मामूली गिरावट आती है 100 रुपए के आसपास, तो वहां पे एवरेज करके भी चल सकते हैं। ठीक है जी, 90 रुपए का स्टॉप लॉस, एवरेज भी कर सकते हैं, 125 से 30 तक के टारगेट यहाँ संवर्धन मदरसन में। फटाफट एक कॉलर और ले लेते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर सिद्धार्थ, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी स्वागत है, क्या शेयर है आपका? मेरे पास गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है। ओके, ठीक है जी। 1000 शेयर हैं 168 के भाव पर, 62 रुपए 29 पैसे का शुद्ध आपको यहाँ पर घाटा है। अब क्या ये घाटा पूर्ति होगी? अच्छा, नजरिया सर कैसा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? नहीं, मैं तो अभी 1 साल से इसको रख रहा हूँ और भी रख सकता हूँ, बढ़िया,
ठीक है जी, तो संख्या थोड़ी ज़्यादा है मंत्री जी यहाँ शेयरों की, क्या करना चाहिए और लंबा रख सकते हैं? विपिन जी, सिद्धार्थ जी के लिए एक ही राय रहेगी, क्लियर स्टॉप लॉस लगाना है 97 रुपीज का। 97 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऑलमोस्ट 2022 के लोज जो है वो 97 के है, तो लगातार ये 98 99 के आसपास सपोर्ट लेता आया है। 2022 के बाद वो लेवल दिखे नहीं है अभी तक, उसी के आसपास वापस आ रहा है। तो 98 का वैसे सपोर्ट है, पर फिर भी 97 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएं। नई खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक में कोई फिलहाल ट्रेंड नहीं है, तो होल्ड करें। ऑलरेडी ये बड़े नुकसान में है, पर 97 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है जी, होल्ड करना है और 97 का स्टॉप लॉस लगाना है। थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे ही थोड़ा भाव ऊपर चढ़ेगा फिर से आप हमसे संपर्क कीजिएगा। फिलहाल 97 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। प्रभाकर हैं, मिस्टर प्रभाकर फ्रॉम मुंबई। प्रभाकर जी क्या? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। सर मेरे पास आधार हाउसिंग के 2000 कुछ शेयर है, 538 का भाव है। 2000 की 3000? 3000 कुछ 3000 है। 3000, हाँ, 538 का भाव, क्योंकि फिर आपका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लॉस बड़ा हो जाएगा। 28 रुपए का लॉस है। क्या सलाह होगी इनको मंत्री जी? बड़े अमाउंट में है इनके पास। विपिन जी, बने रहने की सलाह है। थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा है, पर दिक्कत वही है, पर बने रहे। थोड़ा अगर नीचे एवरेज करते तो ज्यादा बेटर रहता था। एक बार मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बार 495 या 490 तक आ सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल चार्ट मजबूत है और 485 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो जब तक 480 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे। 480 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में 545 और 565 यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे। अगर वो निकलते हैं तो देन एक बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है। तो 480 का स्टॉप लॉस लगाएं और 545 का पहला टारगेट। ठीक है जी, 480 का स्टॉप लॉस, 545 का पहला टारगेट अचीव हुआ तो आगे और बड़ा मूव आ सकता है। तो फिलहाल होल्ड कीजिए, होल्ड करने की सलाह है आधार हाउसिंग फाइनेंस में। और इसी के साथ वक्त समाप्त हो रहा है। तो अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए सवालों के जवाब भी दिए और अगले हफ्ते की तैयारी भी कराई। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? थैंक यू विपिन जी अगेन इनवाइट करने के लिए। विपिन जी, डिस्क्लेमर सेम रहेगा। औरो फार्मा हमने आज लाइव मार्केट में भी रिकमेंड किया, तो सेम आपके साथ भी शेयर किया है। बाकी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स की पोजीशंस डेफिनेटली हो सकती है। मेरी पर्सनली कोई भी पोजीशंस किसी भी स्टॉक में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हैप्पी वीकेंड। और अगले हफ्ते के लिए जो सारी बातें आज हमने आपको बताई, प्लीज उनको ध्यान में रखिएगा। हम आपके लिए एक सुरक्षित और फायदे वाले ट्रेड की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।